यूपी मदरसा अधिनियम वैध है या फिर नहीं, सुप्रीम कोर्ट आज इस पर फैसला सुनाएगा। यूपी के मदरसों पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आज है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बंद करने का आदेश दिया था। बता दें कि यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला देगा। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 मार्च को मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था, तो हाई कोर्ट ने सरकारी अनुदान पर मदरसा चलाने को धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ माना था। आज इस पर कोर्ट का फैसला आएगा। तो आपको बता दें, यूपी मदरसा अधिनियम वैध है या फिर नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। तो विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी गोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल, कितने बजे ये फैसला आने वाला है और सुनवाई में अब तक क्या क्या हुआ? देखिए स्वाति, 10:30 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट के संविधान जो सीजेआई की 3 सदस्यीय खंडपीठ है वो इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी और इस मामले में आज यह तय हो जाएगा कि 17 लाख बच्चों के जो भविष्य है, क्या वह भविष्य मदरसा में ही जो है वो कायम रहेगा या फिर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है जिसने मदरसा एक्ट अधिनियम 2004 को असंवैधानिक करार दिया था उस पर मुहर लगाएगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट यह साफ कर देगा। वहीं जहां तक मामले की सुनवाई के दौरान दलीलों का सवाल है, तो मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अहम टिप्पणी की थी और उन्होंने कहा था कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि जियो और जीने दो। उन्होंने यह भी कहा था कि 700 साल पुराने इतिहास को हम यूं ही बर्बाद नहीं कर सकते हैं और नहीं करने देंगे। मामले की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को से पेश वकील ने यह कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार इसके फेवर में नहीं है और इलाहाबाद हाई कोर्ट में ने जो फैसला दिया है उसके समर्थन में नहीं है। उन्होंने यह भी कहा था कि हाँ, पूरे एक्ट को जो है वो असंवैधानिक करार दिया जाना उचित नहीं था, जरूर एक्ट में बदलाव किया जा सकता था। इस तरीके की बातें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कही गई थी। हालांकि याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो मदरसा में शिक्षा की गुणवत्ता है वो सही नहीं है, उत्कृष्ट नहीं है, तो यह गलत है। मदरसा में शिक्षा की गुणवत्ता सही है और ये सदियों से चलता आ रहा है और बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं। जबकि यह कहा गया था कि मदरसा में सिर्फ धर्म से ही संबंधित जो है वो मामले में पढ़ाई होती है। वहीं सीजेआई ने यह कहा था कि अगर कोई पारसी या जैन जो है चिकित्सा शिक्षा देता है तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि उसमें जो है सिर्फ धर्म से संबंधित ही पढ़ाई हो। तो इस तरीके की बातें कही गई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। गोपाल, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे, अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट बरकरार रखता है, ऐसे में कितने मदरसों की यहाँ पर की जो लाइसेंस है वहाँ पर रद्द होने की संभावना जताई जा रही है? लगभग कितने ऐसे मदरसे हैं जो इलीगल हैं? देखिए स्वाति, हजारों मदरसे हैं जो इलीगल तरीके से चल रहे हैं, जिसमें 17 लाख बच्चे जो है उत्तर प्रदेश सरकार के रिकॉर्ड के मुताबिक उस मदरसों में पढ़ रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए कहा था कि जो बच्चे 17 लाख मदरसों में पढ़ रहे हैं उन्हें सरकारी स्कूलों में शिफ्ट किया जाए। यह आदेश देते हुए जो है जो मदरसा जो अधिकारी की ओर से जो याचिका दायर की गई थी मदरसा संगठनों की ओर से, उसकी याचिका को खारिज कर दिया था। उसके बाद यह मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने पहली नजर में इसे सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया था और कहा था कि हम इस मामले में विस्तार से सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने विस्तार से सुनवाई करते हुए कहा था कि अगर हम मदरसा एक्ट को जो रद्द किया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को, अगर उसे हम बरकरार रखते हैं तो ऐसा नहीं है कि मदरसा में पढ़ने वाले बच्चे जो है वो पढ़ाई छोड़ देंगे, उसके बावजूद भी मदरसा में उनके माता पिता जो है उसे भेजेंगे पढ़ने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका गोपाल, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पर हर किसी की नजर